बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट अरशद जराल न्यूज़ हब से आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। आज हम मौजूद हैं पाक वीगा मस्जिद गुजरात में, जो कि संगे मरमर की बनी हुई बहुत ही शानदार मस्जिद है। इसकी हिस्ट्री, इसकी तारीख़, इसके ऊपर कितनी लागत आई, वो मैं आपको आता हूँ, तो मेरे साथ रहिए। जी ख़वातीन हज़रात, मैं आपको बताता हूँ, ये मस्जिद 2001 में बनना शुरू हुई और ताहाल अभी कंप्लीट नहीं हुई, और इसके ऊपर तकरीबन अभी तक जो लागत आ चुकी है वो 18 करोड़ रुपए है। और इसको बनाया है अलहाज डॉक्टर फ़रख हफीज़ साहब, आई स्पेशलिस्ट हैं। आपका ताल्लुक़ गुजरात से है। बेसिकली ये बनाने का मकसद क्या था, आपके जद्द अमजद को मैं आपको आगे चल के वो जगह भी दिखाता हूँ। नबी अलैहिस्सलाम की दीदार नसीब हुआ। जब दीदार नसीब हुआ तो उन्होंने फ़ैसला किया यहाँ पे मस्जिद बनानी है, लेकिन फिर कुछ नासाज हालात की बिना पे वो ना बना सके, और बिलाखिर अलहाज डॉक्टर फ़रख हफीज़ साहब, जिन्होंने कई हज किए और इन्होंने कई हज़ारों के हिसाब से ऑपरेशन किए हुए हैं लोगों के आइज़ के, क्योंकि आई स्पेशलिस्ट हैं, तो यहाँ पे उन्होंने डिस्पेंसरी बनाई हुई है जहाँ पे 2 दिन वो बैठते हैं। और उन्होंने फिर फ़ैसला किया कि मैं यहाँ पे मस्जिद बनाऊँगा। बड़े बड़े आर्किटेक्चर इंजीनियर को बुलाया गया और उन्होंने कहा, जी ये नक्शा जो आप कह रहे हैं ये नहीं बन सकता। इन्होंने कहा एक रत्ती बार भी फ़र्क नहीं होना चाहिए। और इस पूरी मस्जिद का डिज़ाइनिंग उन्होंने ख़ुद की है, और इसके ऊपर जो खताती हुई है, सारी की सारी मस्जिद संगे मरमर की बनी हुई है, और इसके अंदर तकरीबन 1000 बंदे की गुंजाइश है। आपने सारी राइटिंग खुद की है। और इससे बड़ी बात आपको बताऊँ कि इसके अंदर कोई वायरिंग नहीं हुई, चूँकि उन्होंने कहा कि उनसे जब बात हुई तो उन्होंने कहा, जी वायरिंग इसलिए नहीं करवाई गई कि वायरिंग चूँकि उसकी डेट होती है 2, 4, 5, 10 साल के बाद जो है ना, वो तार्स वगैरह ख़राब हो जाती हैं, केबल ख़राब हो जाती हैं। तो इसको सदियों के लिए बनाया गया ताकि 2-4 सदियाँ लोग याद रखें। तो बड़ी ही कमाल की मस्जिद है। आइए मैं आपको, मेरे साथ रहिए, मैं आपको दिखाता हूँ एक एक चीज़ को कैसे मद्देनज़र रखा गया है। कमाल की मस्जिद है माशाल्लाह। इसके सहन में देखिए बालकोनियाँ रखी गई हैं रोशनी के लिए और हवा के लिए। और ये जो संगे मरमर लगाया गया है ये इतना ज़बरदस्त है। एक तो इसी तय बहुत मोटी है, और सेकंडली ये मोटी इसलिए तय लगाई है कि ठंडा होता है। गर्मी में जितनी मर्ज़ी गर्मी हो तपश नहीं होती, और सर्दियों में ये बिल्कुल नॉर्मल होता है। और ये देखें, गुंबद से लेकर ये नीचे मैं आपको मस्जिद का सहन दिखाता हूँ। इसके बेसिकली 3 स्टेप बनाए गए हैं। तो ये मस्जिद का अंदरूनी हिस्सा है। ये देखिए, ये यहाँ से सीढ़ी चढ़ के फिर ऊपर, मैं कहता हूँ एक एक चीज़ को मद्देनज़र रखा गया है। इसके अंदर जितनी भी खताती हुई है कुरान की, वो सारी की सारी अलहाज डॉक्टर फ़रख हफीज़ साहब जो आई स्पेशलिस्ट हैं उन्होंने ख़ुद की है। और जब उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैं कोई खतात नहीं हूँ, बस नबी अलैहिस्सलाम की अता है कि मैं करता गया और अल्लाह मदद करते गए, और ये सारे के सारा काम कंप्लीट हो गया है। अभी भी ये काम इस पर जारी सारी है। तो अल्लाह ताला उनको और हिम्मत और तौफीक दे। इतनी हिदमत कर रहे हैं। फ्री आई डिस्पेंसरी बनाई हुई है, लाखों के हिसाब से लोगों का ऑपरेट कर चुके हैं। और अभी भी ताहाल मैंने देखा है यहाँ पे उनके रहने का बंदोबस्त भी किया गया है, और बहुत सारे तलबा भी यहाँ पे ज़ेर तालीम है। यहाँ पे एक बहुत अच्छा मदरसा है। हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है, मैं बेकरार था, मेरा करार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी। जी ख़वातीनो हज़रात, अब मैं आपको वो खुशकिस्मत जगह दिखाता हूँ जहाँ पे अलहाज डॉक्टर फ़रख हफीज़ साहब के जद्द अमजद को ख्वाब में नबी अलैहिस्सलाम का दीदार हुआ। ये जो खजूर का दरख्त नज़र आ रहा है, इसके नीचे आप तशरीफ़ फरमा थे इनके जद्द अमजद, और नबी अलैहिस्सलाम का दीदार नसीब हुआ। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आम लोगों के अगर ख्वाब होते हैं ना, तो उसमें कोई झूठ भी हो सकता है, लेकिन जिसके ख्वाब में मैं आऊँगा तो मैं सच में आऊँगा। तो हमारा ईमान है कि आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए। आज भी यहाँ पे बहुत रौनक, बड़ा मज़ा आया। ये देखिए, आप ही दीदार करें और आका पर दरूद भेजें। ये देखें, वो खुशकिस्मत दरख्त है जिसके नीचे डॉक्टर फ़रख हफीज़ साहब के जद्द अमजद
سو رہے تھے تو آپ کا نصیب جاگ اٹھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار ہوا، اور یہ عقب میں آپ دیکھ رہے ہوں گے مسجد، اس کی یاد میں انہوں نے مسجد بنوائی۔ اللہ تعالیٰ ان کی یہ کاوش اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ۔